सच बात कहने में है, सच का बात। इतना बिजली फ्री दिया लोगों ने, जलाया, कोई नहीं कह रहा है इस बात को। पानी का बिल फ्री हुआ, कोई नहीं कह रहा है। जी बाबूजी, हम सच आदमी और सच से काम करते हैं, बताएंगे क्या परेशानी है जो बोल रहे हैं वो क्या है फिर? वो इनको क्या परेशानी है वो ये सुने। विकास क्या हुआ? विकास की बात करिए आप। अगर ये विकास की बात कर रहे हो आप, क्या विकास किया? 21 रुपए क्यों देने पड़ रहे हैं आज उनको? आज उनको मंदिर के मौलवी, सुनिए, मौलवी क्यों याद आ रहे हैं उनको? मंदिर के पुजारी क्यों याद आ रहे हैं? फ्री बिजली नहीं है, ये हमारा राशन कार्ड का है। दिल्ली झीलों का शहर है। बंद कर दिए। दिल्ली की सरकार ने राशन कार्ड बनाने बंद रखे। नया वाला नहीं बना, पुराना वाला है। ये रोड नंद किशोर जी बनवा के गए थे। हमें हमारा पुराना रोड वापस कर दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मेंढर यादव 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 मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप लोग मुर्दाबाद तो बोल रहे हो, जब वो 2100 रुपए दे रहा है। सुनो तो, अरे मेरी आज संजोग बस इस बर्मा रोड से हमारे विधायक जी गुजर रहे थे। उद्घाटन करने के बाद हम लोग सब यहाँ जो बर्मा रोड के व्यापारी लोग हैं, छोटे छोटे अपनी जो दुकान कर रखे हैं, उनको सब इकट्ठे होकर के हम गए और विधायक जी से बोला कि ये बर्मा रोड बनवा दो, कम से कम काफ़ी दिन हो चुके हैं। मैंने कहा विधायक जी, हम लोग ना चाहते हुए भी 50 से 100 ग्राम धूल फाँक जाते हैं, यानी खा जाते हैं। तो बोले तुम्हें तो और खाना चाहिए, रुका कौन है, और खाओ। पहले भी बोला था मैंने, अभी भी बोल रही हूँ। ऐसा तो नहीं कि रो में बोल जा रहे हैं। और अब ये तो उनकी मानसिकता की बात है कि रो में बोल जाते हैं कि हार की गुस्सा दिख रहा है। मैंने क्या चीज़ दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बात बताओ, इन लोगों ने कहा हमने ये किया, ये किया, ये किया, क्या किया? इनका पहला लोकसभा के चुनाव में इन्होंने कहा हम हर महिला को 1000 रुपए देंगे लोकसभा चुनाव के बाद। इन्होंने फार्म भरवाए विधायक जी के ऑफिस में। जिन फार्म, जो महिला फार्म भर के आई थी, उन्हीं फार्मों पे समोसे खाए गए थे। बताओ, अब इन्होंने 2100 का इन्होंने धांसा दिया है कि हम चुनाव के बाद 2100 देंगे। क्यों भाई? किसकी सरकार है दिल्ली में? तुम्हारी सरकार है ना। करो विधानसभा में पास, दे दो अभी महिलाओं को। ये कुछ नहीं है, महिलाओं का डेटा लेंगे, उसके बाद इसको चुनाव में यूज करेंगे। इलेक्शन कमीशन को इस चीज पे रोक लगानी चाहिए। ये चीज देखनी चाहिए कि किस तरीके से इन लोगों ने लोगों का डेटा ले रहे हैं। मांग क्या है सर? आपकी मांग क्या है? आप लोगों की मांग क्या है वैसे? हमारी मांग ये है, जो लंदन पेरिस का इन्होंने वादा किया था, हमें लंदन पेरिस नहीं देखना। हमें भारत बहुत प्यारा है। हमें हमारे भारत से मतलब है। हमारा भारत का विकास हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। ये दिल्ली का विकास जो केजरीवाल जी बोल के आए थे, दिल्ली का विकास होगा। मैं हाथ जोड़ना चाहता हूँ, इस टाइम दिल्ली का कुछ विकास नहीं हुआ है। उनका काम दिखाइए मैडम। 11 साल के अंदर, 11 साल में एक 8 साल का व्यक्ति नौजवान होकर वोट डालने योग्य हो जाता है। आप बताइए क्या आपको और हमारे जीवन में 11 साल का समय कम होता है क्या? कहाँ पहुँचा दिया हमारे को आज। एक व्यक्ति पूरे जीवन की पूंजी में एक मकान बनाता है। आप बताइए, उसके मकान को अगर आपने 1 फुट 2 फुट 3 फुट नीचे कर दिया तो उस पर बार बार उस मकान को उठाने का पैसा नहीं है मैडम। ठीक है, सफाई नहीं होगी, इस नाले की सफाई नहीं होगी, और इस सफाई न होने से इस मकान में सीढ़न जाएगी। जिम्मेदार कौन है? जिसका बताया है उन्होंने, किसी ने कहा जी मेरा मकान नीचा हो गया, इतना रोड क्यों उठा दिया? तो बोले मकान बेच
बेच के चले जाओ। अच्छा। हाँ, ये बात हमने पहले भी बोली थी, मीडिया आई थी कि ये नेता कम है, पॉलिटिशियन कम है, डीलर लोग ज़्यादा हैं। जी। इनको ये करना है। अब ये बड़ा अच्छा लगता है कि जी आपने रोड उठा दिया है, एक मकान बनाने में कितना टाइम लगता है, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है लोगों की। और मैं बता दूं कि लगातार 10-11 साल से हम लगातार यहाँ के माननीय विधायक महेंद्र यादव जी से एज ए खुद विजय प्रधान जो कारवाक है खुशीराम कॉलोनी और गुप्ता इनक्लेव का, कई बार इनके घर पे भी गए। 8 बजे से लेके 2 घंटे तक ये घर पे भी लोगों से मिलते हैं। वहाँ भी मैं कई बार गया कॉलोनी वालों को लेके कि खुशीराम कॉलोनी में नाली सड़क सीवर का निर्माण कराइए और वहाँ लाइटें लगाइए, लेकिन नहीं लगवाए। इवन हमने कई बार 11 साल में ना जाने कितने बार इनके ऑफिस में गए, वहाँ भी हमने गुहार लगाई। कभी नक्शे का बहाना लगाते हैं कि खुशीराम कॉलोनी में नक्शा पास नहीं हुआ, कभी टेंडर का बहाना लगाते हैं। ऐसे बहाना लगाते लगाते आज 11 साल हो गए और इन्होंने ना जाने कितनी बार यहाँ पे उद्घाटन नाम से नारियल फोड़े, लड्डू बंटवाए और नाली सड़क सीवर अभी तक नहीं बना। आज के दिन वो खुद एक बार फिर जुमलेबाजी और झूठा वादा लेके खुशीराम कॉलोनी जो हमारी कॉलोनी है वहाँ आए और उन्होंने कहा नाली सड़क सीवर हम बनाएंगे। ये जनता जब कहीं न कहीं यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस भी कैटेगरी में है, क्योंकि चुनाव के टाइम वो सामाजिक जो समस्या होती है वो जनता के मुद्दे को रखती है। चुनाव के बाद वो भी गायब हो जाती है, बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। क्योंकि मैं समाज सेवक हूँ और स्वतंत्र हूँ, मैं कहना चाहूँगा कि अभिनीत जी समाज सेवक है, ये यूथ में है, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। तो हम कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं से और उनके कार्यकर्ताओं से और बीजेपी के नेताओं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि वो आगे आएँ और विपक्ष का रोल अदा करें। यही उनकी देरी के कारण आज आम आदमी पार्टी के विधायक घमंड की भाषा बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSS न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों, इस टाइम मैं आप लोगों को टाइम भी बता देती हूं, इस टाइम 7 बजने वाले हैं और अभी मेरे पीछे देखेंगे कि कई साथी यहां पर मौजूद हैं, यहां पर क्षेत्रवासी जो हैं। अभी मैं बर्मा रोड पे खड़ी हूं खुशीराम कॉलोनी में। खुशीराम कॉलोनी देखा जाए तो यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, ये जो कॉलोनी है दुखीराम कॉलोनी बन गई है। वैसे तो बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों ने देखी होंगी, पिछली अभी कुछ ही दिन हुआ है और वहाँ यहाँ के जो विकासपुरी विधानसभा जो कि लगता है बहुत बड़ा विकासपुरी विधानसभा है और विकासपुरी विधानसभा में जो हमारे MLA साहब जी हैं जिनका नाम है महेंद्र यादव जी, उन्होंने शब्द बोले थे। अभी कुछ ही टाइम हुआ है, फिर दोबारा से खुशीराम कॉलोनी में वही चीज़ दोहराई गई है। अभी जो बोला गया था काले पीले के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा और अभी दोबारा से यहाँ पर इस टाइम मौजूद हूँ मैं और कई साथी यहाँ पर देख रहे हैं। ये खुशीराम कॉलोनी है। कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि पूरी यहाँ पे जो रोड है ये दिखाएं और आम जनता यहाँ पर कितनी परेशान है। और शब्दों को लेकर देखा जाए तो अभी इलेक्शन शुरू हो रहे हैं और इलेक्शन के टाइम में अगर कोई विधायक या फिर विधायक के कार्यकर्ता कोई भी अशब्द बोलते हैं तो किस तरीके से इन लोगों पर बीतती है, आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ बोला, क्या मामला क्या कुछ है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी क्या कुछ है, क्यों परेशान है आप? परेशान इसलिए है मैडम कि एक तो हमारे जो मौजूदा विधायक हैं वो पिछले 11 साल से यहाँ के विधायक हैं। अच्छा। स्थानीय समस्याएं जो हैं, चाहे वो सड़क की हो, सीवर की हो, नाली की हो, पानी की हो, किसी तरह का कोई काम तो हो नहीं रहा है 11 साल से। जी। अभी पता लगा कि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, सर पे सारी चीज़ें चल रही हैं, तो साथ में जो खुशीराम कॉलोनी लग रही है वहाँ आज उद्घाटन करने आए थे। जी। तो जब वहाँ उद्घाटन करने आए तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई इस सड़क का भी कुछ करिए विधायक जी। तो मतलब वो थोड़ा सा वाणी पे विराम नहीं दे पाते हैं। तो जैसे कुछ समय पहले यहाँ काला पीला बोल के गए थे
कुछ साथियों को उसी तरीके से आज भी कुछ उल्टा सीधा बोल के गए कि भैया भी आप 100 ग्राम मिट्टी खा रहे हो, 250 ग्राम खाओ, यानी कि तुम्हारा नसीब तो मिट्टी खाने के लिए है, या जो भी है। इवन कहने का जो जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति इस तरह की चीज़ें, अगर इस तरह की मानसिकता रखते हैं तो हमारा लोगों का मतलब ये है कि ये सबको पता लगना चाहिए कि आपका जनप्रतिनिधि इस तरह की भावनाएं रखता है आपके प्रति, तो ये चीज़ें गलत हैं। जो समाज के काम के लिए आपको जनता ने जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है तो उसको आप अपने दायरे में रह के पूरा करें। और सबसे बड़ी चीज़ होती है एक वाणी की मर्यादा। वो विधायक हैं, उनको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उनको अपनी इस भाषा पे मर्यादित भाषा के साथ उनको इस बात पे माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका काम दिखाइए मैडम। 11 साल के अंदर 11 साल में एक 8 साल का व्यक्ति नौजवान होकर वोट डालने योग्य हो जाता है। आप बताइए क्या आपको हमारे जीवन में 11 साल का समय कम होता है क्या? कहाँ पहुँचा दिया हमारे को आज। एक व्यक्ति पूरे जीवन की पूंजी में एक मकान बनाता है। आप बताइए उसके मकान को अगर आपने 1 फुट 2 फुट 3 फुट नीचे कर दिया तो उस पर बार बार उस मकान को उठाने का पैसा नहीं है मैडम, ठीक है। सफाई नहीं होगी, इस नाले की सफाई नहीं होगी और इस सफाई न होने से इस मकान में सीढ़न जाएगी। जिम्मेदार कौन है? जिसका मकान है बेचारा छोटे पूरी पूंजी लेके बनाता है। अब इनकी तरह सारे अमीर तो है नहीं इतने जो कोठियों में रहेंगे, विकासपुरी में रहेंगे। तो जनता की जो मेन समस्याएं हैं, जो जनता को आज जो परेशानी है, एक व्यक्ति ने ये बोला कि विधायक जी बहुत सारा समय हो गया है, इसको बनवा दीजिए, तो गलत क्या है? ये तो राइट्स है एक आम आदमी का भाई अपनी बात रखने का। अगर ये बात भी आदमी नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? तो विधायक जी को ऐसे बोलना चाहिए। बड़बोलेपन में विधायक जी हमारे नंबर 1 पे चल रहे हैं इस समय। जो 6 महीने पहले अभी हमारे साथियों को क्या बोल के गए थे कि काले पीले शब्द, मतलब आप समझ सकते हैं ना, इस तरह का शब्द जो है अमर्यादित शब्द बोलते हैं, उसको नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, फिर आप वोट भी मांगते हैं, विधायक भी आप हमारे वोट से बनते हैं और गालियां भी हमें ही देते हैं, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। इस चीज़ के लिए हमें भी सोचना पड़ेगा और उनको भी सोचना पड़ेगा। 11 साल का समय कम नहीं होता। हमारा तो मानना ये है कि अब की बार पूरी तरह से इस विधायक को चेंज करने का प्लान बनाना चाहिए। अच्छा, मतलब चेंज करना है आपने? बिल्कुल, मूड के साथ पूरी तरह इस विधायक को चेंज करना, यानी कि हमारे लिए रिटायर हो चुकी है। अच्छा, बस ये क्या कुछ कहेंगे सर आप? इन्हीं के साथ जी, आज हमारे विधायक जी ये हमारे पास के कॉलोनी में उद्घाटन करने आए थे संजोगवश। तो लड्डू नहीं खाया आपने? नहीं, हम लड्डू नहीं खाते हैं। अच्छा। मिठाई से बहुत परहेज करते हैं और खासकर राजनीतिक पार्टियों की मिठाई से तो हम बहुत ज़्यादा ही परहेज करते हैं। अच्छा। आज संजोगवश इस बर्मा रोड से हमारे विधायक जी गुजर रहे थे। उद्घाटन करने के बाद हम लोग सब यहाँ जो बर्मा रोड के व्यापारी लोग हैं, छोटे छोटे अपनी जो दुकान कर रखे हैं, उनको सब इकट्ठे होकर के हम गए और विधायक जी से बोला कि ये बर्मा रोड बनवा दो, कम से कम काफ़ी दिन हो चुके हैं। अच्छा, कितने साल हो गए? ये लगभग 3 साल हो गए इस रोड को बन। रोड देख रही हो कि पूरा रोड ऐसा? हाँ, ऐसे ही। और समझ लो कि सितंबर के महीने से इस रोड पे चलना भी दुश्वार है। पहले तो थोड़ा बहुत चलने लायक था भी, बट सितंबर से तो बिल्कुल ही चलने लायक नहीं है। आज हम उसी बात को रखने के लिए विधायक जी हमारे कॉलोनी पास के कॉलोनी में आए थे, तो हमने इस बात को रखा तो उन्होंने कहा कि बन जाएगा, क्यों घबरा रहे हो? मैंने कहा विधायक जी, हम लोग ना चाहते हुए भी 50 से 100 ग्राम धूल फांक जाते हैं, यानी खा जाते हैं। तो बोले तुम्हें तो और खाना चाहिए, रुका कौन है, और खाओ। पहले भी बोला था मैंने, अभी भी बोल रही हूँ। ऐसा तो नहीं कि रॉ में बोल जा रहे हैं? और अब ये तो उनकी मानसिकता की ऊपर बात है कि रॉ में बोल जाते हैं कि हार की गुस्सा दिख रहा है। मैंने क्या चीज़ दिख रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे विजय प्रधान जी आप? मैडम, बहुत दुख और चिंता का विषय है कि आप इसी खुशीराम कॉलोनी में रहते हैं? हाँ बिल्कुल, ये खुशीराम और गुप्ता इनक्लेव 2 कॉलोनियों को मिलके ये कॉलोनी बनी है। और मैं बता दूं कि लगातार 10-11 साल से हम लगातार यहाँ के माननीय विधायक महेंद्र यादव जी से एज ए खुद विजय प्रधान जो कार्यवाहक है खुशीराम कॉलोनी और गुप्ता इनक्लेव का, कई बार इनके घर पे भी गए। 8 बजे से लेके 2 घंटे तक ये घर पे भी लोगों से मिलते हैं। वहाँ भी मैं कई बार गया कॉलोनी वालों को लेके कि खुशीराम कॉलोनी में नाली, सड़क, सीवर का निर्माण कराइए और वहाँ लाइटें लगाइए, लेकिन नहीं लगवाए।
पाए। इवन हमने कई बार 11 साल में ना जाने कितने बार इनके ऑफिस में गए, वहाँ भी हमने गुहार लगाई। कभी नक्शे का बहाना लगाते हैं कि खुशीराम कॉलोनी में नक्शा पास नहीं हुआ, कभी टेंडर का बहाना लगाते हैं। ऐसे बहाना लगाते लगाते आज 11 साल हो गए और इन्होंने ना जाने कितनी बार यहाँ पे उद्घाटन नाम से नारियल फोड़े, लड्डू बंटवाए और नाली सड़क सीवर अभी तक नहीं बना। आज के दिन वो खुद एक बार फिर जुमलेबाजी और झूठा वादा लेके खुशीराम कॉलोनी जो हमारी कॉलोनी है वहाँ आए और उन्होंने कहा नाली सड़क सीवर हम बनाएंगे। ओनली आश्वासन देके ही जाते हैं ओनली। बिल्कुल मैडम, हमारी जनता देखिए, दिखाइए आप, सारी खड़ी है, बिल्कुल दुखी है। बिल्कुल आप लोग दुखी हैं क्या? बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान है, सब बहुत ज्यादा परेशान है, परेशान है बहुत ज्यादा। ठीक है, और ये तो बोले सही बात बोले हैं। एक चीज और मैं बताऊं, एक मिनट, एक मिनट बात करो। कि सबसे बड़ी बात है कि खुशीराम कॉलोनी के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ गरीब और मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, बहुत ही अति गरीब। इसके बाद यहाँ आपने देखोगे यहाँ लाइटें नहीं है। लाइटें कहाँ गई? आम आदमी पार्टी के यहाँ निगम पार्षद है, क्यों नहीं लाइटें लगाई आपने? और यहाँ नाली सड़क सीवर नहीं बना, क्यों नहीं बना रहे आप? और आप जब चुनाव का अंतिम चरण आ गया, चुनाव को 1 महीने रह गए और तब जाके आप नारियल फोड़ने और उद्घाटन करने आ गए, तो जनता में आक्रोश तो रहेगा ही, है कि नहीं? जनता में आक्रोश बताइए आप। और इसके बाद जब हम विधायक जी से पूछते हैं कि विधायक जी ये नाली सड़क सीवर क्यों नहीं बन रहा, तो पहले आपने देखा होगा कुछ 1-2 महीने पहले उन्होंने हम सबको काला पीला बोला। आज बोल रहे हैं कि भाई ये बर्मा रोड पे जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पे रोड अभी तक नहीं बना और बिल्कुल खोद के छोड़ दिया। तो कह रहे भाई, सब बोल रहे हैं कि हम 100 ग्राम 200 ग्राम मिट्टी खा रहे, कह रहे खाते रहो। आप ये बोलने की भाषा है ये? 200 ग्राम खाओ, हैं? खाओ। अब बताइए, सुनिए इनसे। तो क्या बोला भैया जी? कि 100 ग्राम नहीं 200 ग्राम खाइए। अच्छा, तो 200 ग्राम मिट्टी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। किसने बोला? उन्होंने बोला? ये विधायक जी ने बोला है जी। अच्छा, हाँ, युवा है बेचारे। मैं ये कहना चाहता हूँ जो इन्होंने वादे किए 10 साल में, सर, जो वादे कितने महीना कितने साल से कर रहे हैं? जी ये 11 साल से जब से अब आए आगे हैं, आगे इन आगे लोगों आगे ने 11 साल से बातें कर रहे जो हैं। जनता को सपने दिखाए हैं लंदन पेरिस के, जी ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। आप अभी इस समय इस रोड पे खड़े हैं, ये रोड आप खुद देख लो कितना, कौन सा लंदन पेरिस के रोड से जैसा है। देख लिया, आप अभी नाले से आए होंगे, वो लंदन की क्या आपको थेम्स रिवर जैसी दिख रही सारी है? वीडियो डालती हूँ मैं। आप एक बात बताओ, इन लोगों ने कहा हमने ये किया ये किया ये किया, क्या किया? इनका पहला लोकसभा के चुनाव में इन्होंने कहा हम हर महिला को 1000 रुपए देंगे लोकसभा चुनाव के बाद। इन्होंने फार्म भरवाए विधायक जी के ऑफिस में, जिन फार्म जो महिला फार्म भर के आई थी उन्हीं फार्मों पे समोसे खाए गए थे। बताओ, अब इन्होंने 2100 का इन्होंने धांसा दिया है कि हम चुनाव के बाद 2100 देंगे। क्यों भाई? किसकी सरकार है दिल्ली में? तुम्हारी सरकार है ना, करो विधानसभा में पास, दे दो अभी महिलाओं को। ये कुछ नहीं है, महिलाओं का डेटा लेंगे, उसके बाद इसको चुनाव में यूज करेंगे। इलेक्शन कमीशन को इस चीज पे रोक लगानी चाहिए, ये चीज देखनी चाहिए कि किस तरीके से इन लोगों ने लोगों का डेटा ले रहे हैं। इन लोगों ने अब जो आम आदमी पार्टी इस टाइम बौखलाई हुई है, जी हम ये भी देंगे ये भी देंगे ये भी देंगे। आप मुझे एक बात बताए, उस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ये फंड कहाँ से लाएंगे? जब फंड ही इतना, वादे इतने कर दोगे, कहाँ से लेके आओगे आप इतना पैसा? इतना पैसा तो दिल्ली कोई पूर्ण राज्य तो है नहीं जो किसी चीज का उत्पाद करती हो, या दिल्ली का बहुत ज्यादा फंड हो, ऐसा कुछ तो दिल्ली करती नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ आपको जो केंद्र पैसा देगा आपको उसी में सर्विस करनी है। कैसे कर रहे हैं ये चीज बताओ। आप एक बात बताओ, जल बोर्ड एक टाइम पे प्रॉफिट में था, अब खोल के देख लो कितने घाटे में चला गया। मैं विकासपुरी विधानसभा की एक समस्या और बताऊं कि 2019 में विधायक जी जब चुनाव में आए तो उन्होंने एक वादा किया था कि 2019 में हमें रिपीट करो, हम गलियों का गेट पूरे विकासपुरी विधानसभा में फ्री में लगा देंगे। आज 2019 आ गया, दोबारा चुनाव विधानसभा का आ गया, लेकिन गलियों का गेट एक भी गली में नहीं लगा। जनता ने अपने पैसों से गलियों का गेट लगाया। 25 आ गया सर कल से। हाँ, 25 कल से आ गया। तो कहने का मतलब है चुनाव का अंतिम महीना अगले महीने से चालू हो जाएगा। तो कहने का मतलब विधायक जी झूठा वादा करके जाते हैं और जनता को बेवकूफ बनाने का काम। गली में अपने पैसों से लगा है, किसकी गली में लगवाया है?
गलियों में पैसे लगे हुए हैं, सबने अपने लगाए, मैं चंदे से। और तो और एक चीज और मैं बताऊं आपको कि विधायक जी ने यहाँ जो रोड है इतना ऊंचा उठा दिया और इससे आगे पीछे जो गलियां हैं उसको पूरा नीचा कर दिया। अब विनय जी कहाँ है? विनय जी बताइए आप। बताइए भैया। जी सर मैडम किसी को बताइए। बताया है उन्होंने, किसी ने कहा जी मेरा मकान नीचा हो गया, इतना रोड क्यों उठा दिया? तो बोले मकान बेच के चले जाओ। अच्छा हाँ, ये बात हमने पहले भी बोली थी, मीडिया आई थी कि ये नेता कम है, पॉलिटिशियन कम है, डीलर लोग ज़्यादा हैं। जी इनको ये करना है। अब ये बड़ा अच्छा लगता है कि जी आपने रोड उठा दिया है, एक मकान बनाने में कितना टाइम लगता है, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है लोगों की, और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि मकान बेच के चले जाओ जी इसके अपना। पीछे क्या नजर आता है आपको जो मकान बेच के चले जाओ, इसके पीछे ये क्या है? उनका घमंड है, घमंड है जी उनका। नहीं तो इतना रोड कहाँ उठता है? 4-4 फुट आदमी का रोड उठता है क्या रोड गली का? आज आप गली देख लो, कोई सी भी गली देख लो, आप आगे बढ़ के आपकी 3.5-4 फुट नीचे गलियां हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको 90% एक गली के अंदर मुश्किल से मुश्किल एक मकान होगा जो लेवल में होगा, बाकी सारे डाउन में जा रहे हैं। ये पानी कहाँ जाएगा? लोगों के घर में जा रहा है। इलेक्शन में जो ये पैसे देकर वोट ले रहे हैं ये सब अभी क्या है? अभी कुछ दिन पहले मैडम हमने मीडिया में बोला था, जब हमने उठाया, जब इन्होंने बोला था काले पीले लोग, तो हमारे विधायक जी ने बोला था कि हमने इन लोगों को सैलरी पे रखा हुआ है। मतलब हम लोगों को जिनको भी काला पीला बोला गया है, अच्छा। जब हमने बोला है सैलरी 20,000 रुपये महीने इनको हम देते हैं। तो मैडम 20,000 हम तो यही चेक करते हैं, आज तक तो हमारे पास 20,000 नहीं आए हैं। अगर हो सकता है वो इस वीडियो को देखें, न्यूज को, तो जरा मेरे अकाउंट में डाल दें, अकाउंट नंबर में भेज देता हूँ, कम से कम कुछ तो फायदा हो। ये 20,000 रुपये भी आएंगे तो हम अपना मकान दोबारा तोड़वा के बनवाएं। विधायक जी को ये समझना चाहिए, वो विधायक है, इसी जनता ने जिनके आज घर नीचे हुए हैं उठ के जो 500 रुपए की दिहाड़ी करते हैं, सोचिए वो उससे कितना दर्द होगा जब घर उनको उठाना पड़ेगा। और इसी जनता को जो वो काला पीला कह के चले गए, इसी जनता ने उन्हें विधायक बनाना है, वो इसी जनता की कदर नहीं कर रहे। किस तरीके से उन्होंने इतनी काला पीला कह दिया कि उनकी भावनाओं को हद नहीं हुआ होगा, इतनी आसानी से किसी को भी काला पीला कह दिया। बिल्कुल सही हो। अब इस जनता, ये जनता जब कहीं न कहीं यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस भी कटघरे में है, क्योंकि चुनाव के टाइम वो सामाजिक जो समस्या होती है वो जनता के मुद्दे को रखती है, चुनाव के बाद वो भी गायब हो जाती है बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। क्योंकि मैं समाज सेवक हूँ और स्वतंत्र हूँ, मैं कहना चाहूँगा कि अभिनीत जी समाज सेवक हैं, ये यूथ में है, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। तो हम कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं से और उनके कार्यकर्ताओं से और बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि वो आगे आएं और विपक्ष का रोल अदा करें। यही उनकी देरी के कारण आज आम आदमी पार्टी के विधायक घमंड की भाषा बोल रहे हैं, लोगों को कहीं काला पीला कहीं नासमझी वाली भाषा अब शब्द बोल रहे हैं। तो ये बीजेपी पार्टी। आपकी मांग क्या है सर? आपकी मांग क्या है? आप लोगों की मांग क्या है वैसे? हमारी मांग ये है, जो लंदन पेरिस का इन्होंने वादा किया था, हमें लंदन पेरिस नहीं देखना। हमें भारत बहुत प्यारा है, हमें हमारे भारत से मतलब है, हमारा भारत का विकास हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। ये दिल्ली का विकास जो केजरीवाल जी बोल के आए थे दिल्ली का विकास होगा, मैं हाथ जोड़ना चाहता हूँ, इस टाइम दिल्ली का कुछ विकास नहीं हुआ है। विकास करना है तो आपसे हाथ जोड़ के, अब हमारा विश्वास आपसे टूट चुका है, मगर हम अब आपसे विश्वास नहीं है कि अब आप, क्योंकि आपने 10 साल में आप शासन में रहे, आपने दिखा दिया आप कुछ नहीं कर सकते, माफ करना। क्या कुछ कहेंगे आप लोग? हम तो यही कह सकता हूँ ना कि दिल्ली के अंदर कहीं भी आप जाइए बहुत कचरा है, बहुत कचरा है, बहुत। आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देंगे? अरे हमें पकड़ नहीं सर। हेलो, हम कह रहे हैं कि 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मेरे दोनों मियाँ बीवी ऐसे विकलांग है, आज तक मेरे वृद्धा पेंशन चालू हुआ, ने रिक्शा नहीं मिला, दोनों मियाँ बीवी कैसे करके बच्चे के पाल रहा हूँ। वो केजरीवाल जी आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे क्या? कुछ नहीं किए, 10 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे और दोनों मियाँ बीवी हूँ, कैसे करके बच्चे पाल रहा हूँ, इसके लिए कोई अभी नहीं हुआ सोचना। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे आप खुशी राम कॉलोनी को लेकर? इनकी
यहाँ की परेशानियों को लेकर? यहाँ परेशान है लोग, जनता बहुत परेशान है यहाँ पर, बिल्कुल इतने परेशान है लोग से लोग यहाँ पर इतने परेशान है से केजरीवाल से बिल्कुल खिलाफ हो रखे हैं। हाँ जी, सरकार बने। हेलो, यही कहता हूँ मैं अंदर यादव से, भैया से, कि जैसे केवाड़ी यहाँ बसा हुआ हूँ, केवाड़ी बसा हुआ हूँ, लोग पब्लिक कह रहे हैं कि एजा बगल में कि कह रहे हैं केवाड़ी गंदगी फैला रहा है, गंदगी तो केवाड़ी चुन रहा है, बाकी केवाड़ी के क्यों नहीं चाह रहे हैं? महेंद्र यादव चाहे अशोक पांडे काहे नहीं देख रहे हैं? काहे नहीं देख रहे? भूखा मर रहा है केवाड़ी, काहे नहीं देख रहे हैं? यारी के घर में तो पहुंचाएगा पानी मेरे को देखो यार, ये रोड में अभी तक पानी भरा हुआ था, सब लोग परेशान थे। आज हमारे को ये सुविधा मिल गई, हम कहीं भी जा रहे हैं और आगे भी क्लियर हो जाएगा। सच बात कहने में है, सच का बात, इतना बिजली फ्री दिया लोगों ने, जलाया, कोई नहीं कह रहा है इस बात को। पानी का बिल फ्री हुआ, कोई नहीं कह रहा है। जी बाबूजी, हम सच आदमी और सच से काम करते हैं, बताएंगे क्या है परेशानियाँ जो बोल रहे हैं वो क्या है फिर? वो इनको क्या परेशानी है वो ये सुने। देखो सुनो, अरे विकास क्या हुआ? विकास की बात करिए आप। अगर विकास के बोलिए, 21 रुपए, अगर यही विकास की बात कर रहे हो आप, क्या विकास किया? 21 रुपए क्यों देने पड़ रहे हैं आज उनको? आज उनको मंदिर के मौलवी, सुनिए, मौलवी क्यों याद आ रहे हैं उनको? मंदिर के पुजारी क्यों याद आ रहे हैं? फ्री बिजली नहीं है, ये हमारे टैक्स का पैसा है, फ्री बिजली नहीं है। बिजली का बिल आ रहा है, ये आपके तो ये बन तो गया है मैडम, अब नहीं है। अरे अब पानी लाना अभी तक बना नहीं। सर आप भी सही बोल रहे हैं, पानी सब क्या बेवकूफ नहीं है। सब अपनी जगह सही। राशन कार्ड का है, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली झीलों का शहर है, दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड बनाने बंद कर दिए। दिल्ली की सरकार ने राशन कार्ड बनाने बंद रखे हैं। आप बकाला दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार राशन नहीं देती, नया वाला नहीं बना, पुराना वाला है। केंद्र सरकार राशन देती है। ये रोड, केंद्र सरकार राशन, ये रोड नंद किशोर जी बनवा के गए थे, हमें हमारा पुराना रोड वापस कर दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, महेंद्र यादव मुर्दाबाद, महेंद्र यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, महेंद्र यादव मुर्दाबाद, 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 महेंद्र यादव मुर्दाबाद, महेंद्र यादव मुर्दाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप लोग मुर्दाबाद तो बोल रहे हो, जब वो 2100 रुपए दे रहा है, कहाँ दिए, कहाँ दिए? सुनो तो, अरे मेरी सुनो ना, हम भिखारी नहीं है, हम भिखारी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी लड़ाई हो रही है इस चीज को लेकर। अभी आप लोगों ने देखा, मैं अभी खुशीराम कॉलोनी में मौजूद हूँ और ये खुशीराम कॉलोनी जो है वो दुखीराम कॉलोनी कैसे बनी आप लोगों ने सुना ही होगा। अभी आप लोग देख रहे हैं कि कितनी आम जनता यहाँ पर परेशान है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो मेरा कहना आप सभी से, सभी विधायकों से